नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को बढ़ावा, धामी ने कहा रोजगार और योजनाओं से गांव की ओर लौट रहे लोग, स्वरोजगार और होमस्टे योजनाओं से गांव बन रहे आत्मनिर्भर। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की सेतु आयोग के कार्यों की समीक्षा, विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा, विभागों को नीतियों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश। काशीपुर में बार एसोसिएशन चुनाव की सरगर्मियां तेज, चैम्बर जाकर पक्ष में मतदान की कर रहे अपील। 24 दिसंबर को मतदान मतगणना भी। रुड़की में एआरटीओ का सघन चेकिंग अभियान, 50 से अधिक वाहनों के चालान, 4 टैक्सी जब्त। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हो रही गहन जांच। उत्तराखंड में ठंड का टॉर्चर, 2 दिन में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। 6 जिलों में कोहरा, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी की हवा जहरीली, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। रुड़की के मंगलोर कोतवाली में आज एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने पहुंच करके कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली में मौजूद शस्त्रों की बारीकी से जांच की और पूरे परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण को लेकर के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने सोहा से ही समस्त स्टाफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे, जिससे पूरा स्टाफ मुस्तैद नजर आया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने हाल ही में आई फिंगरप्रिंट मशीनों की जानकारी सभी उप निरीक्षकों को दी। एसपी देहात ने निरीक्षण को संतोषजनक बताया और कुछ कमियों पर दिशा निर्देश दिए। देखिए, थाने का एक हम पुलिस का रूटीन काम है। हम एनुअली इंस्पेक्शन करते हैं, तो मेरे इन पे साल में एक बार हम निरीक्षण करते हैं। तो मंगलौर थाना चूंकि हरिद्वार जनपद का ही नहीं, स्टेट का सबसे बड़ा थाना है। यहाँ का काम, वर्कलोड, सारी चीज़ें, तो अभी तक जो मैंने देखा है, चीज़ें तरतीबवार रखी गई हैं, रख रखाव ठीक है। बाकी इस एनुअल इंस्पेक्शन में हम जो अपने सब इंस्पेक्टर होते हैं उनसे वार्ता भी करते हैं। उनका जो OR या विवेचनाओं का निस्तारण है उस पर भी चर्चा होती है। हम अपने जो कर्मी हैं उनकी वेलफेयर को भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तक सारी चीज़ें ओके हैं। हमारे सीओ साहब बगल में ही बैठते हैं, तो उनका भी लगातार ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रहता है। तो अभी फिलहाल पिछले काफ़ी समय से वर्कआउट के तौर पर या क्राइम डिटेक्शन के तौर पर जब मंगलौर थाना काफ़ी अच्छा कर रहा है। हल्द्वानी शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। क्रियाशाला रोड और ITI रोड किनारे लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनी दर्जनों कच्ची व पक्की दुकानों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन के अनुसार ITI के पास बनी कुछ दुकानों में अवैध रूप से शराब भी परोसी जा रही थी, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर यह सख्त कदम उठाया गया। मौके पर मौजूद नगर आयुक्त परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने अतिक्रमणकारियों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए कि जो लगातार शिकायतें मिल रही थी क्रियाशाला और ITI के पास थी, तो इसमें हमारे जो ठेले वाले हैं उनके ठेले जब्त किए गए। कुछ ऐसे ठेले वाले भी मिले थे कि उनके पास लाइसेंस एक था और 2 ठेले लगा दिए थे, तो उन लोगों के भी ठेले जब्त कर लिए गए। साथ ही यहाँ पे ITI के पास से जो निरंतर शिकायतें मिल रही थी कि अतिक्रमण पूर्व में हटा था, वहाँ पर पुनः अतिक्रमण मिल गया, तो वो वाले अस्थायी अतिक्रमण को भी हटा दिया गया। आज हम लोग यहाँ ITI रोड पे हैं। यहाँ से भी लगातार हमको शिकायतें मिल रही थी और अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ पे चूँकि ITI कॉलेज भी है और लगातार शराब और अन्य जो अवैध गतिविधि है उसकी भी शिकायत मिल रही थी। तो आज नगर निगम के साथ हमने यहाँ पे आपका एक अभियान चलाया है, तो जिसमें हमने कुछ रेड़े और ठेलों को जब्त किया है। कुछ यहाँ पे जो
टीन शेड के पक्की टाइप की जो दुकानें बनी थी और उनको पूर्व में भी सूचित किया था, 1 महीने पहले भी बताया गया था, उसके बाद भी इन्होंने नहीं हटाया। तो आज हमने इसी से सारा अतिक्रमण हटा दिया। अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर विधानसभा अंतर्गत घोलादेवी विकास खंड के दूरस्थ गांवों में जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा ने क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने चौसाला, चोना, मानम सहित आसपास के गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति में बाधा, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति, सड़कों की बदहाली जैसी मूलभूत समस्याओं से जिला पंचायत अध्यक्ष को अवगत करवाया। समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हेमा ने मौके पर ही संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अपने स्तर से समाधान करने का आश्वासन दिया। रुड़की के लक्सर पुलिस की तेज, सटीक और सुपरफास्ट कार्यशैली एक बार फिर सामने आई। कोतवाली लक्सर पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सीमेंट से भरे ट्रक चोरी की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया। कप्तान प्रेमेंद्र सिंह जोवाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को दबोचा बल्कि चोरी गया ट्रक और उसमें भरे 800 कट्टे सीमेंट के 100% बरामदगी भी सुनिश्चित की। पुलिस अब आरोपी की आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। लक्सर में 3 दिन पहले एक बड़ा ट्रक जिसमें 800 कट्टे सीमेंट थे वो रात को चोरी हो गया था। तो वादी ने जैसे ही थाने को सूचना दी, इमीडिएट इसमें FIR पंजीकृत की गई थी और एक बड़ा मामला था चोरी का। वाहन के साथ ही 800 बैग सीमेंट की चोरी होना एक चैलेंज था। तो इंस्पेक्टर और SSI के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। लगातार कई सारे CCTV फुटेज खंगालने के बाद, कई संदिग्धों से पूछताछ करने के बाद, कितने टोलों से वो गाड़ी पार हुई थी उसको ट्रैक करने के बाद फाइनली कल रात हमें ड्राइवर उस चोर के साथ वो ट्रक और पूरा माल रिकवर हुआ है। तो थाने की तरफ से एक अच्छी कार्रवाई की गई है, वो शाबाशी के पात्र हैं। तो ये कार्रवाई 800 के 800 कट्टे बरामद हो गए पूरे ट्रक के साथ। हाँ, करीब इसमें 48 घंटे में पूरा केस वर्कआउट हो गया। पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को पीरोमदारा क्षेत्र में हस्ताक्षर रैली यात्रा का आयोजन किया गया। यह रैली पीरोमदारा मुख्य चौराहा से शुरू होकर कटियाल पुल रोड, शांति कुंज, बद्री विहार, साईं मंदिर होते हुए काशीपुर रोड से वापस पीरोमदारा मुख्य चौराहे पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रत्न नेगी और कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत विशेष रूप से मौजूद रहे। ने जो अग्निवीर योजना चलाई है हमारे डिफेंस सर्विसेज में, उसके विरोध में कांग्रेस पहले से ही प्रदर्शन और विरोध करते आ रही है, सड़क से लेकर सदन तक। आज हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम रतन सिंह नेगी जी, उनकी टीम ने पहले गढ़वाल में जो है इस योजना के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया है और हस्ताक्षर अभियान चलाया है। आज कुमाऊं चरण का ये पहला कार्यक्रम है, वो कुमाऊं में आए हैं और आगे यहाँ से जाएंगे तो जगह जगह लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं। आनन फानन में एक ऐसी योजना को फौज के ऊपर थोप दिया गया जिसका नाम है अग्निपथ योजना, जिसके अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, जो कि सिर्फ 4 साल के लिए है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जो उस टाइम थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी किताब में लिखा भी था कि ये जो अग्निपथ योजना आई थी इसके लिए हम सभी भौचक्के रह गए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो योजना लाई गई है वो फौज की तरफ से नीचे से इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ये सरकार ने अपने हिसाब से ही एक ऐसी योजना देश के ऊपर थोप दी गई है जिससे कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है। साथ साथ में जो एक सैन्य की एक परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का दिया गया है और हमारे देश की सुरक्षा को आघात पहुंचाया गया है।
रुड़की के मंगलूर में पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल से कई लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। मंगलूर पुलिस ने जनवरी से साल के अंत तक लाखों रुपए कीमत के लगभग 200 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे हैं। इस मौके पर एसपी देहात शेखर चंद सुएल ने स्वयं फोन मालिकों को मोबाइल लौटाए। दरअसल हरिद्वार पुलिस लंबे समय से अभियान चला रही थी, जिसमें साइबर सेल की विशेष यूनिट CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर देश के विभिन्न राज्यों से फोन बरामद करती है। इस अभियान में सिपाही जफर अली और माजिद अली की अहम भूमिका रही, जिनकी CEO मंगलूर ने सराहना की। देखिए, उत्तराखंड पुलिस की एक पहल है CEIR, हमारा जो पोर्टल है, उस पोर्टल में कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मोबाइल मिसिंग है, चोरी हो गया, तो बिना थाने आए भी वो इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जिस स्पॉट से मोबाइल मिस होता है उसी थाने को काम करना होता है। तो मंगलौर थाने में पिछले 1 साल में करीब 200 मोबाइल जो खोए थे या चोरी हुए थे वो रिकवर करके दिए हैं। तो 200 ऐसे लोग जिनको लगता था कि उनकी गलती से, लापरवाही से या किसी की चालाकी से उनका फोन चला गया था, तो पुलिस की मेहनत और कर्मठता से वो 200 लोगों को फोन रिकवर हुए हैं। वास्तव में प्रशंसनीय काम है, चूंकि हमारे CEO मंगलौर साहब नजदीक में ही बैठते, लगातार उनका ऑब्जर्वेशन चलता है और थाना मंगलौर ने एक अच्छी ये कार्रवाई करी, वास्तव में प्रशंसा का काम। धन्यवाद है जी, बहुत बढ़िया, हमारा फोन वापसी मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद है, पुलिस ने बहुत कोशिश की, दीवान जी ने। हरवत जी हमारा फोन मिल गया सर जी। हरवत जी भी अपना हमारे को तुरंत फोन किया। हरवत जी हम आ गए तुरंत यहाँ थाने में। आपको उम्मीद थी कि आपको उम्मीद दोबारा थी मिलेगा? नहीं जी, उम्मीद नहीं थी, मगर मिल गई। उम्मीद करिए, विश्वास था। वक्त तो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। काशीपुर बार एसोसिएशन काशीपुर के आगामी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे 24 दिसंबर का दिन निकट आ रहा है, अधिवक्ताओं का जो प्रत्याशी है उन्होंने अपनी अपनी चुनाव प्रक्रियाएं तेज कर दी हैं। इस दौरान जहां सभी पदों के सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तनहा से प्रचार में जुड़े हुए हैं, तो वहीं सचिव पद के उम्मीदवार यशवंत सिंह चौहान एडवोकेट ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। वह अपने समर्थक अधिवक्ताओं के साथ अधिवक्ता मतदाताओं के चैम्बर जाकर के अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही बहन अधिवक्ताएं जो हैं, उनकी जो मांगे हैं, मैं उनकी मांगों को पूरा करूंगा। तहसील प्रांगण में भी हमारे साथी अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं हैं। उनका चुनाव के समय तो सब उन्हें प्रलोभन देते हैं, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं ऐसी है, जैसे वहाँ पानी की समस्या नहीं है। पानी की एक समस्या है, जो हमारा उत्तर साइड का ब्लॉक है तहसील में जाकर राइट हैंड का, वहाँ पर मुझे समस्या है कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। उस पानी की व्यवस्था को मैं गर्मी आने से पहले पहले उसको पूर्ण करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सेतु आयोग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग उत्तराखंड सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। विभागों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर आयोग के साथ मंथन करना चाहिए, ताकि आवश्यक सुधारों से अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कोल्ड वाटर को राज्य की USP बताते हुए इसे पर्वतीय आर्थिकी से जोड़ने, वन आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा वर्षा आधारित कृषि को सुनिश्चित कृषि में बदलने पर शोध की आवश्यकताएं बताई। उन्होंने आयोग की मजबूत विशेषज्ञ टीम से शोध क्षमता बढ़ाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत राज्य की विभिन्न न्याय पंचायतों में शिविरों का आयोजन कर हजारों ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं, विभिन्न सरकारी सेवाओं से लाभान्वित किया गया। अभियान के तहत उत्तरकाशी जिले के हिमाचल से सटे आराकूट से लेकर के सीमांत पिथौरागढ़ जिले तक राज्य में अनेक
दूरस्थ न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित हुए। अभियान के तहत अब तक 15,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित कर 4,000 से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। रुड़की में एआरटीओ विभाग द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 50 से अधिक वाहनों के चालान किए गए। साथ ही बिना वैध परमिट के संचालित 4 टैक्सी वाहनों को मौके पर ही जब्त किया गया। वहीं एआरटीओ विभाग की यह कार्रवाई विशेष रूप से विद्यालयों के आसपास की गई, जहां बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की गहन जांच की गई है। इस दौरान स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए कि वो छात्रों के आने जाने वाले सभी परिवहन साधनों की पूरी जानकारी अपने पास सुरक्षित रखें। वहीं परिवहन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि विद्यालय के आसपास यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई वहीं पर की, केवी के आसपास, बाउंड्री के आसपास ही की। तो इसी कार्रवाई में 50 से अधिक हमने बिना हेलमेट के बच्चों को या अन्य लोगों के चालान किए बाइक्स के, और 3 जुवेनाइल केस यानी कि जो अंडर एज संचालन होता है, 3 ऐसे वाहन हमने बंद किए हैं। और इसके अलावा 4 ऐसे हमने टैक्सी या जो भी गाड़ी हैं, प्राइवेट वाहन हैं जो कमर्शियल यूज़ हो रहे थे और जिनकी कंडीशन ख़राब थी, 4 ऐसे वाहन हमने वहाँ पर सीज भी किए हैं। और इस संबंध में ये भी है कि ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। हाँ, अभी कुछ समय के लिए छुट्टी हो गई है उन स्कूलों में, लेकिन अन्य स्कूल जो खुले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कराई जा रही है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही है। देहरादून इन दिनों कड़ाके की ठंड, घने कोहरे, बढ़ते प्रदूषण की गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जो कि यहां के निवासियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां बीते दिन अत्यधिक ठंड थी, आज इसमें कुछ राहत है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक रूप से उच्च बना हुआ है। इस स्थिति का सबसे अधिक सामना स्कूल जाने वाले बच्चे ऑटो चालकों को करना पड़ा, जिन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 250 दर्ज किया गया है। हम कल जॉब के लिए निकले तो बहुत ज्यादा धुंध और कोहरा था। आज मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। दिल्ली जैसा विभाग हो गया है। यहाँ पे पेड़ पौधे देहरादून के अंदर काट दिए गए हैं। प्रदूषण और कोहरा यहाँ भी हो रहा है बहुत ज्यादा। इस कारण पे यहाँ पे अब समस्याएं बढ़ी जा रही हैं। यहाँ इनसे प्रदूषण बहुत ज्यादा है और यहाँ बहुत ठंड है। बच्चे स्कूल के जा नहीं पाते हैं और सुबह हम बहुत लेट उठ रहे हैं। सब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है सर। ठंड, पाला भी बहुत गिर रहा है और हाँ, स्कूल के बच्चे जाने आने में बहुत दिक्कत है। कल के हिसाब से आज ठंडा कम है। कल तो बहुत ज्यादा कोहरा था और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि दिल्ली का आईक्यू लेवल 500 क्रॉस है और यहाँ पे भी 250 होता जा रहा है। तो भारत से सरकार को ये देखना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे पॉल्यूशन की गाड़ियां चल रही हैं और लोग भट्टियां जला रहे हैं, धुआं हो रहा है, उससे कोहरे पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है और बच्चों के जैसे स्कूल के आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को बढ़ावा, धामी ने कहा रोजगार और योजनाओं से गांव की ओर लौट रहे लोग, स्वरोजगार और होम स्टे योजनाओं से गांव बन रहे आत्मनिर्भर। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की सेतु आयोग के कार्यों की समीक्षा, विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा, विभाग की नीतियों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश। काशीपुर में बार एसोसिएशन चुनाव की सरगर्मियां तेज, चैम्बर जाकर पक्ष में मतदान की कर रहे अपील, 24 दिसंबर को मतदान मतगणना भी। काशीपुर में
रुड़की में ARTO का सघन चेकिंग अभियान, 50 से अधिक वाहनों के चालान, 4 टैक्सी जब्त। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हो रही गहन जांच। उत्तराखंड में ठंड का टॉर्चर, 2 दिन में पारा 9 डिग्री सेल्सियस गिरा, 6 जिलों में कोहरा। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी की हवा जहरीली, पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।